ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बहराइच में हिंसा के बाद 50 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा गया है। बता दें कि मृतक राम गोपाल मिश्रा के घर पर भी भारी भरकम पुलिस फोर्स मौजूद है। मृतक के परिवार वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजेंगे जेल और होगी सख्त कार्यवाही। बता दें कि महाराजगंज बाजार में हालात शांतिपूर्ण है। महाराजगंज इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। आरोपी की संपत्ति की जांच जारी है। लगातार अधिकारी इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। जिले के मासी क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हो गया था। राम गोपाल मिश्रा जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। हम उसी के परिवार से जो के घर पे खड़े हुए हैं। छत की साया नहीं है, मढ़ा रखे हुए हैं और दिखाना चाहेंगे आपको कि छत नहीं है उनके घर पे। और मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था, जिसको प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। हम अभी उनके परिवार से वार्तालाप कराते हैं। क्या पूरा मामला तरीके से आपकी पसंदीदा जो घटना किस तरीके से आप लोग देखते हैं और क्या आगे मांग है आपको? मांग बस इतनी है कि खून के बदले खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको बादशाह की पत्नी जी, कैसे हादसा आपको पता चला था, क्या हुआ था? उन्हें गोली लगी थी। हम उनके साथ नहीं थे, वो अपने भाइयों के साथ थे। हम अपने घर पे थे। हमें कॉल आई थी, तब हम अपने छोटे भाई को लेके गैरेज पहुंचे थे। वहाँ पे देखा एकदम खून से सने हुए थे। उनकी बॉडी देखी, कपड़े उठा के, बहुत गोलियां लगी थी, चाकू लगा था। पैर देखे तो पैर में नाखून नहीं थे, सब प्लास से निकाल लिए हुए थे। हमें इंसाफ चाहिए। लगभग कितनी गोलियां लगी थी पति को आपके? लगभग 10 से 15 गोलियां। किस बात को लेकर ये इतना बाहर कोई जानकारी नहीं, कल आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ सहायता की? उनकी बात से हम बहुत खुश हैं। किस उन्होंने जो कहा है बहुत सही कहा है। इंसाफ करने के लिए कहा है, इंसाफ करेंगे। इंसाफ में पूछे क्या चाहिए, खून चाहिए, उन्होंने कहा देंगे। कितने दिन हुए थे आपकी शादी के? 20 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे, 5वां लगेगा। क्या कुछ सहायता दी गई है मुख्यमंत्री के तरीके से? हाँ, सहायता की गई है। क्या क्या कुछ घर के लिए आर्थिक सहायता क्या क्या प्रदान की गई? क्या पैसे दिए और जो भी बताया उन्हें ध्यान नहीं। कैसे क्या घटना घटी, कुछ आपको जानकारी है? जी सर, यहाँ से मूर्ति विसर्जन के लिए वो गए हुए थे, तो उनके माताजी के जैसे गाना जैसे बजता है, जैसे भक्ति गीत बजाए जाते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने आके वहाँ का प्लग खींच दिया, डीजे का जो है प्लग खींच दिया। इस पे वार्ता हुई इसी बात को लेकर उन्होंने आक्रोश होकर माताजी के ऊपर पथराव चालू कर दिया, जिससे उनका हाथ टूट गया। हाथ टूटने की वजह से इन लोगों में थोड़ा आक्रोश पैदा हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि एक झंडे को, उनके घर का जो झंडा लगा हुआ था, उसको तोड़ दिया। उस झंडे को तोड़ते ही उन लोगों ने खींच के अंदर और गोली मार दी। गोली मारने के बाद में उनको करंट भी लगाया गया, उनके पैर के नाखून भी प्लास से नोचे गए और गोली तो शरीर के अंदर इतनी छलनी कर दी गई थी कि शरीर में कोई गोली के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप लोगों ने अगर कवर किया होगा तो फोटो देखी होंगी आप लोगों ने। जैसे निर्मम हत्या उनकी की गई है, ऐसे की नहीं जाती। हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए था उन लोगों को। प्रशासन के द्वारा आपको कुछ प्रशासन मदद मिला या फिर आपको आश्वासन मिला कुछ? जी, आश्वासन तो दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो होएगा, मतलब जो हो सकता है वो किया जाएगा। घर को 10 लाख की आर्थिक मदद भी की गई है, आवास भी दिया गया है, एक शौचालय भी दिया गया है, एक नौकरी देने की भी उन्होंने घोषणा की है कि परिवार में एक नौकरी एक जन को दिया जाएगा। किसी के द्वारा आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है? नहीं, दबाव तो नहीं डाला जा रहा है, बट भाई डर तो है हम लोगों में कि अगर आज डर ये है कि अगर आगे से हम लोग ऐसे ही अगर कोई कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा, अगर आगे फिर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों पे फिर ऐसे आक्रमण हो सकता है। कितने भाई थे? भाई ये 3 भाई थे, तो एक भाई की पहले ही देहांत हो चुका था, दूसरा भाई ऐसे मारा गया, आप लोगों ने देखा ही है। जो भाई अभी हैं तो बताने के हालात में नहीं है, क्योंकि वो दुःख से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या मामला है। अब हम लोग यही चाहते हैं कि उनको जैसे उन लोगों ने मारा है वैसे इनकाउंटर उनका भी होना चाहिए और वहाँ पर
जो नाम रखा गया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उनका इसमें एक स्मृति बननी चाहिए, जिससे उनका एक प्रतिमा लगाया जाना चाहिए राम गोपाल मिश्रा जी का। और वो महाराजगंज का नाम ही बदल देना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए गोपालगंज चौराहा। क्योंकि हम लोग उनको याद करें, सदैव देखें कि हाँ, अगर हम चौराहे पे जाएँ तो हम लोगों को ये ज़रूर लगे कि हम यहाँ पर आए हैं, अपने मामा के यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये चौराहा उनके नाम से जाना जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों ने घर की स्थिति तो आप लोगों ने देखी है, खबर किया हुआ, देखिए कैसे स्थिति में रहते थे, कैटरिंग करते थे, परिवार का भरण-पोषण करते थे। आपने पिताजी को भी देखा, उनकी माताजी को भी देखा है कि कैसी हालात में वो लोग हैं। वो क्या करते थे? कैटरिंग करते थे भाई, जैसे खाना-वाना बनाना, आप लोगों के यहाँ पे कार्यक्रम में जाके खाना बनाना। मतलब और उनका आर्थिक स्रोत नहीं था। जी, जी, कोई स्रोत नहीं था, ना कोई आय थी, ना कोई नौकरी थी, बस यही था कि कमा के लाना, जितना लाना उतना खिलाना अपने परिवार। थोड़ी-सी खेती है, बड़े भाई उनकी खेती थोड़ी-सी जो खेती है उसमें खेती करते हैं, वो बाहर से जो कमा कर लाते हैं वो खाते-पीते हैं, बस यही सब होता है भाई जी। जी। प्रशासन जी, सर प्रशासन देखिए, प्रशासन अगर प्रेज़ेंट समय में वहाँ पे मौजूद होता, तो ऐसी घटना ही नहीं घटती। क्योंकि प्रशासन ना होने की वजह से वहाँ पे जैसे 10 गाँव की मूर्तियाँ आती हैं, 10 गाँव की मूर्तियाँ आती हैं, 4 कांस्टेबल थोड़ी ना वहाँ पे कवर कर पाएँगे, 4 कांस्टेबल से नहीं हो सकता है। वहाँ पे कम से कम उन लोगों को 100-150 की तादाद में फ़ोर्स रखनी चाहिए थे, जिससे ये घटना नहीं घटती। लेकिन प्रशासन की ढील तो बहुत ज़्यादा रही है। प्रशासन ने क्या किया कि हमारे बंधु जो मदद करने जा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज कर दी। इसके वजह से उनके साथ ये कांड हुआ और 20-25 मिनट तक कांड चलता रहा। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो मूर्ति विसर्जन में यहाँ घटना हुई है उसके बदले में यहाँ हमको उसको इनकाउंटर चाहिए। क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा नाम है सैयद कुमार चौरसिया। मिश्रा जी को जो गोली लगी उनका डेथ हो गया है, तो इससे आप क्या मांग कर रहे हैं कि जो प्रशासन जो है क्या चाहे? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जितनी बेरहमी से उसको मारा गया है उतने बेरहमी से नहीं जो लोग मारिन हैं उनका मारा जाए। यहाँ पे तनावपूर्ण माहौल है, यहाँ पे जो है लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या डर है लोगों में? जरूर डर है, कल उनको मारा है, कल हमको मारेंगे, डर क्यों नहीं, डर तो है ही। अभी जो घटना हुई थी तो उसके बाद जो है पूरा एरिया सेक्टर जो उसमें विभाजित है और जो पुलिस के अधिकारीगण हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, वो निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है इस पर। और इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए थे वहाँ पर भी विजिट किया गया है और उनको जो राहत सामग्री वगैरह देनी थी उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा इसमें 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, FIRs हुई हैं और पुलिस द्वारा आगे भी इसमें कार्रवाई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।